Jail thief escape. एक बार एक जेल में नया जेलर आया। वहां के कैदी और स्टाफ ने उनका स्वागत किया। एक कैदी उन्हें हार पहनाते हुए, करनाकर जी, आपका स्वागत है, सुस्वागत है। आपका इस जेल में ट्रांसफर हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। आपके नाम में ही नहीं, आपके हाथों से भी करुणा उमड़ता रहता है। रहने दो, अब मुझे यूं प्रशंसा पसंद नहीं है। मैं हमेशा यही दुआ करता रहता हूँ कि सब खुश हों और उनकी खुशी में ही मेरी खुशी को ढूंढता हूँ। एक दिन करनाकर को जेल में एक लंगड़ा कैदी दिखाई दिया। सर, मेरा नाम मुन्ना है। मैं आपको जेल में देखता हूँ तो लगता है कि साक्षात भगवान धरती पर उतर आए हैं। एक चोरी करते हुए मेरी टांग टूट गई सर। इस बैरक में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये कहकर कि मैं अपंग हूँ। आप ही कुछ कीजिए ना सर, प्लीज। मिस्टर मुन्ना, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें दूसरे बैरक में बदल दूंगा, ठीक है? यूं कहते ही मुन्ना ने झुककर उनके पैरों को छुआ और प्रणाम किया। तभी दूसरा कैदी उससे मिला और, सर, मेरा नाम चिन्ना है। एक हादसे में मेरे हाथ कट गए सर। इन हाथों से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बस इन हाथों को देख सकते हैं, इनसे कोई काम नहीं होता। मैं यहाँ बहुत अपमानित महसूस करता हूँ सर, मेरी मदद कीजिए ना सर। तुम जैसे कैदियों के लिए मैं हूँ ना। मैं तुम्हें दूसरे बैरक में बदल दूंगा, ठीक है? तुम चिंता ना करो, हिम्मत से काम लो। थोड़ी देर बाद एक अंधा कैदी उनके सामने आया। सर, क्या मैं करनाकर जी से बात कर रहा हूँ? हाँ भाई, मैं करनाकर हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है? सर, मेरा नाम नैनसुख है। आप जैसा जेलर अगर जेल में हो, किसी का भी दिल करेगा कि वो चोरी करके यहाँ जेल में आ जाए सर, आपके दर्शन के लिए। ये सच है सर। दिवाली के दिन पटाखे चलाते हुए मैं अंधा हो गया सर। मैं यूं अंधा बनकर जीना नहीं चाहता सर। आप अपना पिस्तौल निकालकर मुझे गोली मार दीजिए सर, मैं जीना नहीं चाहता। नहीं भाई, ऐसा नहीं कहते। लगता है यहाँ पर कोई नहीं है जो तुम्हारा हिम्मत बढ़ाए। मैं तुम्हारा तबादला दूसरे बैरक में कर देता हूँ। यूं मुन्ना, चिन्ना और नैनसुख को दूसरे बैरक में बदल दिया। ऑफिस में एक कांस्टेबल, ये क्या सर, उन तीनों को आपने एक ही सेल में डाल दिया? वो तीनों बड़े बदमाश हैं सर, आप उनकी बातों पर ना आइए। क्यों भाई, मैं तुम्हारा अफसर हूँ या तुम मेरे अफसर हो? लगता है तुम लोगों में मानवता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लगता है तुम सब करुणा और रहम जैसे शब्दों को बिल्कुल नहीं जानते। क्या वो कैदी इंसान नहीं है? ये बात नहीं है सर, जरा मेरी बात को गौर से। यूं कुछ कहने ही वाला था कि करनाकर उसके बात को बीच में काटते हुए, बस चुप हो जाओ, इसके आगे कुछ नहीं सुनना चाहता। एक बार मैंने कोई फैसला ले लिया तो उसके बाद मैं अपनी बात खुद नहीं मानता। मैं बादशाह की तरह हूँ। यूं वो पुलिस वाला वहाँ से चला गया। वहां जेल में तीनों कैदी मिलकर जेल से कैसे भागना है इसका प्लान बना रहे थे। एक दिन तीनों पत्थर तोड़ते हुए पुलिस की नजरों को बचाकर दीवार के पास पहुंचे। वे तीनों एक के ऊपर एक चढ़कर दीवार फांदकर वहां से भाग गए। अगले दिन उच्च अधिकारी आकर करनाकर को खूब गालियां देते हुए, हमारा दिमाग ठीक है? तीनों ने तुम्हें उल्लू बनाया और यहाँ से भाग गए। से उन तीनों के हाथ पांव सलामत हैं। वो तीनों साथ साथ रहते हैं, तीनों मिलकर चोरी करते हैं और तीनों मिलकर ही भाग जाते हैं। इसीलिए उन तीनों को एक ही बैरक में ना रखकर अलग अलग बैरक में रखा था। लेकिन तुमने तीनों को एक ही सेल में डालकर बेड़ा गर्क कर दिया और वे तीनों बड़े अच्छी तरह से प्लान करके भाग गए। Yet you are suspended। करनाकर सिर पकड़कर बैठ गया। मिडिल क्लास का नया कार। एक गांव में दुर्गेश नाम का एक बार्बर हुआ करता था। वो अपने दुकान में बहुत मेहनत करता था। दुर्गेश की शोभना नाम की पत्नी, टिंकू नाम का लड़का, पिंकी नाम की लड़की और माता पिता थे। एक दिन शोभना, ओ जी, हमें अर्जेंट कार खरीदना है जी। कार? हमें कार क्यों चाहिए री अभी? क्यों चाहिए क्या पूछ रहे हैं जी? मेरे भाई कार खरीदकर फेसबुक पर पोस्ट किए, कितने लाइक आए जानते हो? हमारे फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर तो सब उसी की प्रशंसा कर रहे हैं, इसीलिए हमें भी कार खरीदना ही चाहिए।
तुम्हारा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है री, वो खरीद सकता है, उसे मेंटेन भी कर सकता है। अभी पेट्रोल रेट कितना हुआ जानती हो? पेट्रोल नहीं तो डीजल कार खरीदिए, इलेक्ट्रिक कार खरीदोगे तो और भी अच्छा है। बस उसके लिए कार नहीं चाहिए मत बोलिए। रोज मेरे दोस्त कार में स्कूल आते हैं तो आप मुझे साइकिल पर छोड़ते हो। मेरी कितनी इज्जत जाती है जानते हो आप? हाँ रे बेटा, तुम्हारे पिता खरीदेंगे सोचकर पूरी जिंदगी इंतजार की। कार तो छोड़ो, बाइक भी नहीं खरीद पाए। कम से कम तुम तो खरीदो बेटा। मुझे कार में घूमने की बड़ी आस है। कार है तो जब चाहिए तब तीर्थ स्थल घूमने जा सकते हैं। कृपया करके मना मत करो बेटा। ओहो, ये बात पर तुम सब मिल गए हो। मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचा रहा हूँ। उन पैसों को ऐसे बेकार चीजों में नहीं इस्तेमाल करूंगा, बस। कहकर चले गया। उस शाम दुर्गेश जब तक घर आया सब मुंह चढ़ाकर बैठे थे। क्या हुआ री? दोपहर लंच बॉक्स भी नहीं भेजी? भूख लग रही है, खाना परोसो। जब तक आप कार नहीं खरीदोगे तब तक इस घर में चूल्हा नहीं जलेगा। सुबह से हम भी कुछ नहीं खाए हैं। अरे बेटा, पहले ही मुझे शुगर है, खाने के बगैर पूरा पसीना छूट रहा है। तो आखिर में आप लोग भूख हड़ताल पर आ गए हैं, हाँ? घर के मुश्किलों का समाधान तो उस भगवान के पास भी नहीं होता है। ठीक है, कार खरीद लूंगा। सब खुशी से ऊपर उठे। डैडी, मुझे जिसमें सनरूफ होता है ना वो कार चाहिए। ऑटो गेयर कार खरीदो डैडी, थोड़ा बड़ा होने के बाद मैं भी उसे चला सकता हूँ। और वैसे बोस के स्पीकर्स लगवाना, डीजे मिक्स सॉन्ग्स अच्छे से सुन सकते हैं ना। मुझे वो सबसे कुछ नहीं लेना देना जी, बस कार का लुक बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइट तो भर भर के आना चाहिए बस। माँ, आप भी बोलो ना कुछ। मुझे वो सब क्या पता बेटा, बस कार बड़ी है और पैर फैलाने की जगह हो तो बस। खरीदूंगा खरीदूंगा, बहुत जल्द तुम लोग जो फैसिलिटीज बोले उसके प्रकार ही कार खरीदूंगा, देखते रहो। तुरंत दुर्गेश एक सेकेंड हैंड कार डीलर के पास गया। एक पुरानी मारुति 800 खरीदा। सर, आप एकदम खटारा कार 15,000 रुपए में खरीद रहे हैं। ये ऊंचाई में नहीं चल पाएगा, पहले ही बता रहा हूँ। वो सब मैं देख लूंगा रे, पहले इसका पेंटिंग करवा के नए कार की तरह बनाओ, कहकर पैसे दिया। कुछ दिन बाद शोभना आरती का प्लेट पकड़कर घर के सामने तैयार खड़ी थी। उसके परिवार वाले खुशी से कार का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इतने में दुर्गेश वो कार लेकर आया। देखकर वे दंग रह गए थे। शोभना उस कार के टायर के नीचे नींबू लगाई। दुर्गेश एक्सेलेरेटर बहुत मारने पर भी वो कार उस नींबू पर भी नहीं चढ़ पाई। दुर्गेश नीचे उतरा। ये क्या जी, नींबू पर भी नहीं चढ़ पाई? ये कार ऊंचाई में नहीं चल सकती, ये कंपनी वालों ने पहले ही बताया था। क्या नींबू भी उसके लिए ऊंचाई है? ये कौन सी कार है डैडी, मैंने कभी नहीं देखा। जब ये कार बनी थी तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे रे। सोचकर ये पोर्शे नाम की इंपोर्टेड कार है, 40 लाख डालकर खरीदा। तुमने जो फैसिलिटीज मांगी वो सब है, आओ देखो। सब कार में बैठे। आगे की सीट पर बच्चे बैठे, पीछे की सीट में उन तीनों के साथ पड़ोसी घर वाले भी आकर बैठ गए। कार आगे गई। उस कार के पीछे ही खटारे सामान को खरीदने वाला उनके पीछे ही आ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उस कार का डोर निकल गया। ये क्या रे, डोर ही निकल गया? तुम ही तो बोली ना माँ कि पैर फैलाना है, अब आराम से पैर बाहर की तरफ फैलाकर बैठो। वो दंग रह गई। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उस कार का टॉप निकल गया। पिंकी, सनरूफ चाहिए बोली थी ना, अब खड़े होकर पूरा गांव देखो। फिर गियर रॉड निकलकर हाथ में आ गया। ऑटो गियर कहाँ था ना रे, अब लो ये गियर रॉड। इस कार को गियर की जरूरत नहीं है। कुछ दूर जाने के बाद कार रुक गई। सब उसे धक्का मारते हुए घर आए।
बाद में दुर्गेश उनसे, देखिए, हम जैसे मिडिल क्लास वाले अमीरों का शौक रखेंगे तो ऐसा ही होगा। इतने स्पेसिफिकेशंस के साथ कार खरीदना हो तो कितने लाख लगते हैं पता है? फिर उस कार का रीसेल वैल्यू भी नहीं रहता। पैसों को लेकर पूरा बर्बाद करने के बराबर है वो। लेकिन कभी मुझसे हो पाए तो हमारे रेंज में जो ठीक से जम सके वैसी एक अच्छा कार खरीदूंगा। तब तक मुंह बंद करके बैठिए। सबने सर झुका लिया। फिर पुराने सामान वाला आकर दुर्गेश को पैसे देकर कार लेकर चले गया।